नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही ज़रूरी सवालों पे गौर करेंगे और मज़े की बात यह है कि ये सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला सवाल ये है, क्या वेस्ट एशिया में जो तनाव बढ़ रहा है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी ना बहुत ही नाजुक धागों से बंधी होती है। और देखिए, इस ग्लोबल टेंशन का असर सीधा हम भारत में महसूस कर रहे हैं। सवाल उठता है कि भारतीय रुपया लगातार इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है और इसका मतलब हमारी जेब पर क्या है। चलिए इसकी वजहों को जरा समझते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। एक तरफ तो पूरी दुनिया में तेल को लेकर इतनी उथल-पुथल मची हुई है, दूसरी तरफ भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। और इन सब ग्लोबल चीजों से हटकर अपने देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव हो रहा है। 2026 की जो जनगणना होने वाली है उसमें ऐसा क्या खास है जो उसे इतना हिस्टोरिक बना रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आज मिलेंगे। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट एशिया से। यहीं से एक संकट शुरू हुआ है जो एक-एक करके पूरी दुनिया पर अपना असर डाल रहा है। ये आंकड़ा देखिए, ये संकट की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। दुनिया का 20% तेल, सोचिए, सिर्फ एक रास्ते से गुजरता है। अब जरा अंदाजा लगाइए, अगर इस एक रास्ते में कोई भी रुकावट आ जाए तो क्या होगा। और यही वो रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एग्जाम के लिहाज से ये नाम बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। हाल ही में यहाँ पर जो मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। सच में ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल क्राइसिस में भारत का क्या रोल है? क्या हम सिर्फ बैठकर देख रहे हैं या फिर कोई एक्टिव भूमिका भी निभा रहे हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, भारत ने इस मामले में काफी एक्टिव रोल निभाया है। एक तो हमने ब्रिटेन की लीडरशिप में जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई उसमें हिस्सा लिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने तेल टैंकरों की सेफ्टी के लिए ईरान से डायरेक्ट बातचीत भी शुरू की है। ये एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है, और एग्जाम के लिए भी ये पॉइंट जरूरी है, वो ये है कि ये सारे कदम दिखाते हैं कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखने में भारत का रोल कितना जरूरी और कितना बड़ा होता जा रहा है। अब हम सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि एक मेन प्लेयर बन चुके हैं। चलिए अब वापस इंडिया आते हैं और देखते हैं कि इस इंटरनेशनल क्राइसिस का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, खासतौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। देखिए, इसका हिसाब बहुत सीधा है। स्टेप 1, वेस्ट एशिया में क्राइसिस की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगीं। स्टेप 2, अब इस बढ़ती महंगाई का बोझ आम आदमी पर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। इसका मकसद साफ था, लोगों को राहत देना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस क्राइसिस का असर हमारी करेंसी यानी रुपए पर भी पड़ा, और वो भी कोई छोटा मोटा असर नहीं। ये जो नंबर है, ये वाकई में चिंता बढ़ाने वाला है। भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 94 रुपए तक गिर गया। ये अब तक का सबसे निचला लेवल है, मतलब एक ऑल टाइम लो। तो सवाल ये है कि रुपया आखिर गिरा क्यों? एग्जाम के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, तेल की बढ़ती कीमतें। हमें तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स चाहिए, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। और दूसरा कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जब भी दुनिया में माहौल खराब होता है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा डॉलर जैसी सेफ करेंसी में लगाना पसंद करते हैं। इससे भी रुपया कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, अब इस ग्लोबल क्राइसिस की चेन से थोड़ा हटते हैं और देश की एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं जो इसी सब के बीच हो रही है। 1 अप्रैल 2026 से भारत में नई जनगणना यानी सेंसस का काम शुरू हो चुका है, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें 30 लाख से भी ज्यादा सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं। ये हमारे देश के डेटा कलेक्शन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सेंसस पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें दो ऐसे बड़े बदलाव हैं जो इसे हिस्टोरिक बनाते हैं। पहला, जहां पहले सेंसस पेन पेपर से होता था, वहीं 2026 का सेंसस हिस्ट्री में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। और दूसरा बड़ा चेंज ये है कि इसमें पहली बार जाति आधारित डेटा भी बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया जाएगा। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया है ना। चलिए इन सभी जुड़ी हुई कड़ियों के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो
क्विक रिकैप ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट ने दुनिया की 20% तेल सप्लाई पर खतरा पैदा किया। भारत ने इसका जवाब डिप्लोमेसी और देश में टैक्स कट से दिया। इसी वजह से रुपए में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई और इन सब के बीच भारत एक ऐतिहासिक डिजिटल और जाति आधारित सेंसस की तरफ बढ़ रहा है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है, क्या ये नया डिजिटल सेंसस हमें भविष्य की इन चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर पॉलिसीज बनाने और तैयार रहने में मदद करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।